Welcome to Student Success by JS Dhanju. Students, last week PSSB लीगल क्लर्क 2021 में जो एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारी की सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर बिजनेस एनालिसिस? तो बिजनेस एनालिसिस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एमएस एक्सेल। ये देखिए, ये आपके सामने है एमएस एक्सेल। तो यहां पे ये देखिए, ये आपको कुछ डेटा नजर आ रहा है। तो जैसे कोई कंपनी है वो अपने बिजनेस का एनालिसिस करना चाहती है तो वो क्या करेगी, यहां पे इंसर्ट टैब पे जाके यहां से चार्ट्स की ऑप्शन को चूज करेगी। तो इस तरह से कंपनीज बिजनेस एनालिसिस करती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है एक्सेल से रिलेटेड, कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो उसका आंसर है एक्सेल। या फिर कई बार एक्सेल की ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं होती तो आपने वहां से स्प्रेडशीट चूज करना है, तो एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये है, ये एक रो है जो कि सिलेक्टेड है, जैसे ये है तो ये एक कॉलम हो गया। तो एक्सेल में या स्प्रेडशीट्स में हम रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से काम करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे ये देखिए, ये आपके सामने एक सेल नजर आ रहा है। क्वेश्चन आता है कि बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल कौन सा है? तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सेल से आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सेल की कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज जो है वो इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें 200 प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक्सेल की ये सीरीज देख सकते हो। सिमिलरली मैंने एमएस वर्ड एंड एमएस पावर पॉइंट, इनकी भी सीरीज इस चैनल पे अपलोड कर दी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तीनों की तीनों सीरीज देख लीजिए, तो इससे आपके एमएस ऑफिस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप सबको पता होगा कि एमएस ऑफिस से कम 3 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एमएस असेस। एमएस असेस एमएस ऑफिस का ही कंपोनेंट या पार्ट है। ये देखिए, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस असेस आता है। तो मेनली ये 4 कंपोनेंट्स एमएस ऑफिस के बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड से, तो एमएस वर्ड को क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और अगर क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल से, तो एमएस एक्सेल को क्या बोला जाता है? स्प्रेडशीट। एंड एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो एमएस पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। एंड एमएस असेस की अगर बात करें तो एमएस असेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी आज का काम आपने कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने इस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप
स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन हैज सेंट यू स्पैम दे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये स्पैम जो वर्ड है ये स्पैम ईमेल से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सेंट यू अनसॉलिसिटेड ईमेल। अच्छा, स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा जब आप ईमेल सेंड करनी होती है तो इनबॉक्स होता है, सेंट मेल होता है, स्पैम होता है, ट्रैश होता है। तो ये जो स्पैम वाला ये आपको नजर आ रही है ऑप्शन, इसमें स्पैम मेल्स आती हैं। तो स्पैम मेल्स क्या होती हैं? तो स्पैम ईमेल्स अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड जंक मेल्स को बोलते हैं। जो ईमेल्स बल्क में सेंड की जाती हैं रेसिपिएंट्स को, मतलब रिसीवर्स को, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पैम ईमेल्स या जंक ईमेल्स। तो स्पैम मेल्स सेंड क्यों की जाती हैं? तो स्पैम मेल्स कमर्शियल पर्पसेस के लिए सेंड की जाती हैं। कमर्शियल मींस मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। तो जब भी कोई कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, बहुत सारे लोगों को ईमेल्स सेंड करती हैं, तो वो कहां पे चली जाती हैं? स्पैम फोल्डर में। जब भी ईमेल्स आती हैं तो ईमेल कंपनीज क्या करती हैं? ईमेल कंपनीज उन्हें फिल्टर कर देती हैं और वैलिड ईमेल्स को वो इनबॉक्स में डाल देती हैं और इनवैलिड ईमेल्स या कमर्शियल ईमेल्स को वो स्पैम फोल्डर में डाल देती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी व्हेन सेंडिंग एन ईमेल? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब हम एक से ज्यादा पर्सन्स को ईमेल सेंड करते हैं तो कई बार हम कार्बन कॉपीज मींस अलग अलग पर्सन्स को कॉपीज भेजते हैं उनकी, तो उसे बोलते हैं कार्बन कॉपी। और अगर हम बात करें ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जिसको भी हम ईमेल्स भेज रहे हैं उनको बाकी पर्सन्स के ईमेल एड्रेस नजर नहीं आते, लेकिन सीसी में नजर आते हैं। तो अब देखिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही दे दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बीसीसी हाइड्स ऑल रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस व्हाइल सीसी डज नॉट। मतलब जिसको भी हमने ईमेल सेंड की है उसे बाकी ईमेल एड्रेसेस नजर नहीं आएंगे। तो इसीलिए बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों क्वेश्चंस इंटरनेट के टॉपिक ईमेल से लिए गए हैं। ईमेल के टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ईमेल्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई इज अ। तो वाईफाई के बारे में तो सभी को पता होगा कि वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। आप अलग अलग डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स को वायरलेस फैसिलिटी से वाईफाई की मदद से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको यह भी पता होनी चाहिए। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वाईफाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टीबी, केबी, जीबी एंड एमबी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है बड़े से छोटा और असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो यहां पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे पहले आती है टीबी, उसके बाद आती है जीबी, उसके बाद आती है एमबी एंड उसके बाद आती है केबी। तो आप यहां से देख सकते हो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अब मैं इन सब की फुल फॉर्म्स भी बता देता हूं और कौन कौन से मेमोरी यूनिट्स होते हैं उनके बारे में भी बता देता हूं। ये देखिए, ये है मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स इन कंप्यूटर। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही 4 यूनिट्स के बारे में पूछा था।
सबसे ऊपर छोटा यूनिट है और सबसे बड़ा यूनिट लास्ट पे है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो टीबी सबसे ऊपर, जीबी उसके बाद, एमबी उसके बाद एंड केबी उसके बाद। अब बात आती है कि इन सभी की फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। तो केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, एमबी की मेगाबाइट, जीबी की गीगाबाइट एंड टीबी की टेराबाइट। तो कई बार इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी फुल फॉर्म्स भी आप याद कर सकते हो, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड जेटाबाइट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, तो बिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन मेमोरी यूनिट्स। तो बिट का मीनिंग होता है 0 या फिर 1। और इन ऑप्शंस में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, ZB, जेटाबाइट। अब बात कर लेते हैं कि बिट के बाद कौन सा यूनिट आता है। तो बिट के बाद आता है बाइट। बाइट 8 बिट्स के इक्विवेलेंट होती है। अगर हम निबल की बात करें तो निबल 4 बिट्स की होती है। केबी में 1024 बाइट्स आते हैं। तो इसी तरह बाकी सारे यूनिट्स भी आप याद कर सकते हो। ये टेबल आप अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते ही हैं। एक्सीडेंटली यू हैपन टू मेक मिस्टेक while working with your document in MS Word. What shortcut key you will use to revert the action? यहां पे बोला गया है कि MS Word में आपने गलती से कोई मिस्टेक कर ली है तो आप उसे रिवर्ट करना चाहते हो। रिवर्ट मीन्स अनडू करना चाहते हो। तो इसका शॉर्टकट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल Z। ये सारे क्वेश्चंस हम MS वर्ड की सीरीज में कर चुके हैं, आप उस सीरीज को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ USB इज। तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये देखिए कुछ इस तरह की नजर आने वाली USB पोर्ट होती है। USB port is used for communication between computer and peripherals. Peripherals means input या output devices. तो input output devices and computer के बीच में communication establish करने के लिए USB port use होती है। input output devices यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU stands for। तो CPU की फुल फॉर्म पूछी गई है यहां पे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है एक ब्लॉक डायग्राम। तो ये जो आपको यहां पे ये देखिए ये नजर आ रहा है, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 2 यूनिट्स को मिला के बनता है। वन इज कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड इज अर्थमेटिक यूनिट। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन कौन से यूनिट्स की कॉम्बिनेशन है, तो कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट मिला के सीपीयू बनाते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। अच्छा, ये पूरी की पूरी ब्लॉक डायग्राम मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। उसके साथ साथ मैंने एग्जाम्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कुछ और जानकारी। तो ये दोनों यूनिट्स को मिला के क्या बन गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेशंस का काम कौन सा यूनिट करता है, तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशंस का काम करता है। तो यहां से यह भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा
इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लॉटर। कई लोगों को प्लॉटर के बारे में पता नहीं होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही होता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये देखिए, ये है एक प्लॉटर। तो प्रिंटर का साइज छोटा होता है और वो छोटे छोटे प्रिंट आउट्स निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन प्लॉटर बहुत बड़े बड़े साइज के प्रिंट आउट्स निकालने के लिए यूज होता है, या फिर जब हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए होते हैं तो तब प्लॉटर यूज होता है। तो ये दोनों आपके सामने प्लॉटर नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक प्लॉटर है जिसका साइज और भी बड़ा है। तो मेनली आर्किटेक्ट्स प्लॉटर्स का यूज करते हैं, जिन्होंने मॉल्स, बिल्डिंग्स, इन सभी के डिजाइन तैयार करने होते हैं, तो उन्हें वो प्रिंट आउट्स एक पेज पे चाहिए होते हैं। एक और क्वेश्चन है जो प्लॉटर से आ सकता है, तो वो है कि प्लॉटर कितने तरह के होते हैं। तो प्लॉटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर, सेकंड ड्रम प्लॉटर एंड थर्ड वन इज इंकजेट प्लॉटर। तो इन तीनों नाम को भी आप याद कर लीजिए। अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।